मेरा नाम अजीत कुमार और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो प्रोग्राम मतलब प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर करने वाले हैं। ये सिस्को की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग सिमुलेट करेंगे कि दो राउटर कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे नीचे में, यहाँ पे जैसे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर्स है, स्विचेस है, हब्स है, और यहाँ पे लिखा है वायरलेस डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस हैं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये हमारा वैन एमुलेशन है, और यहाँ पे जो इन डिवाइसेस के अंदर हमारे पास पीसी है, लैपटॉप है, उसके बाद यहाँ पे आई फ़ोन्स है। ठीक है, यहाँ पे टीवी है, टैबलेट है, स्मार्टफोन भी है। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये केबल है और इसका नाम है कॉपर स्ट्रेट थ्रू। ये केबल है कॉपर क्रॉस ओवर केबल है। और ये जो है ना हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देता है कोई भी केबल। यहाँ पे जो थंडर का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला, इस केबल के जरिए हम किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ कि राउटर के लिए कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन डिवाइसेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर राउटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक राउटर उठा लेंगे, मैंने एक राउटर यहाँ पर रख दिया। एक और राउटर लेते हैं क्योंकि हम लोग को बेसिकली राउटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है। और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने से पहले मैं दो कंप्यूटर ले लेता हूँ जो हम कम्युनिकेट कर वैसे भेजने के लिए। यहाँ पे मैं एक पीसी ले रहा हूँ इस राउटर के लिए और एक पीसी ले रहा हूँ मैं इस राउटर के लिए। ठीक है, आप इसको कनेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसको अगर कनेक्ट करना है बेसिकली लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये जो हमारे केबल का नाम है कॉपर स्ट्रेट थ्रू, इस पर क्लिक करना है। फिर पीसी जीरो पर जाएंगे, इथरनेट जीरो, इथरनेट केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इथरनेट जीरो जीरो क्लिक करेंगे और इस पर जाके लिखेंगे। इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने लिखा है इथरनेट जीरो, इस पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस इसी के साथ करेंगे दूसरे कंप्यूटर के साथ। इस पर गया इथरनेट जीरो पे क्लिक किया, इस पर गीगा इथरनेट जीरो, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको याद रखना होगा कि इस पर मैंने किस पे क्लिक किया। आपको याद नहीं तो यहाँ पर याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको जो रेड क्रॉस दिख रहा है ना, रेड, उस पर एरो पे ले जाना है कर्सर को और यहाँ पर आपको दिखाई देगा गिग जीरो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बता देता है कि हाँ आपने केवल कौन सा किस पोर्ट के थ्रू अप्लाई किया है। ये जो हम लोग ने अभी देखा ना गिग इथरनेट जीरो, ये पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पहले राउटर वन पे जीरो पे आते हैं। हमको ये अगर हमको इस राउटर और इस राउटर के बीच में कनेक्शन बनाना है तो सीरियल केबल चाहिए, जबकि यहाँ पे सीरियल केबल इसमें नहीं है। क्यों दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सीरियल केबल मतलब दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमको सीरियल केबल चाहिए। तो सीरियल केबल का यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखिए सीरियल DDE लिखा हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राउटर जीरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सीरियल केबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। USB कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, एक्सिलरी आ रहा है, कंसोल आ रहा है, गीगा इथरनेट, लेकिन सीरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हमें सीरियल इसको असाइन करना पड़ेगा मैनुअली। तो राउटर को खोलते हैं, राउटर जीरो को खोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमें बहुत सारे डिवाइसेस ऑप्शन दिख रहा है, डिवाइसेस में कनेक्ट करने के लिए पार्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले ये लिखा है NIM -2T, इस पर क्लिक करना है। इसको पहले बंद कर देते हैं। आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। जूम इन किया, ये हमारा कुछ राउटर का व्यू है। तो हम लोग ने जो इसमें हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें हमको कुछ सीरियल केबल के लिए पोर्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे नीचे में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इसको, इसका नाम है NIM-2T। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर लाएंगे, हो गया। इसको लगाने से पहले आपको यहाँ पर स्विच ऑफ करना पड़ेगा ये बटन को। जब स्विच ऑफ होगा तो भी हो पाएगा। ठीक है, इसको ऑन करते हैं, लगा दिया हम लोगों ने। अब इसको क्रॉस करते सेम प्रोसेस इसी में कर लेंगे। इस पर क्लिक करना है NIM-2। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर दिया, देखो उसको ऑन करके तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रहा है। जैसे इसको ऑफ करेंगे लाइट हट गया। चलो इसको लगा देते हैं। पहले सीरियल केबल के लिए हमने वो पोर्ट लगा दिया, इसको ऑन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को IP असाइन करना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेट हो पाएगा। तो फिलहाल मैं नोट बना लेता हूँ कि हाँ मुझे इसमें ये IP डालना है। ठीक है, तो इसके लिए PC जीरो तो मैं नोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लिखा नहीं है, सिंबल है एक मैसेज का, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और जिधर भी हम अभी क्लिक करेंगे माउस की मदद से उधर अपना एक नोट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक IP दे रहा हूँ, मान लेते हैं 192.168.1.10। ठीक है, और इसका IP मान लेते हैं
172 दूसरे पीसी का .16.1.1.10 उसका भी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। अब राउटर में यहाँ पे जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट के लिए भी हमको देना पड़ेगा। इस पोर्ट के ये राउटर 0 और इसी 0 के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे एक पोर्ट जो आ रहा है उस पोर्ट में आईपी एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए तो यहाँ पे 192.168.1.1 और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आएगा 172.16.1.1। आप लोग को डाउट आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर एक और यहाँ पे इस राउटर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हमको इसके लिए भी आईपी एड्रेस अलॉकेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 10.1.1.1 और इसके लिए मैं ले लेता हूँ 1.1.1.2 हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे थोड़ा। अब यहाँ बताने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर भी लिया है 172.16.1.10, यहाँ पे लिया 172.16.1.1। यहाँ पर मैं इस आईपी को भी यहाँ पे ले सकता था, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सेम सबनेट मास्क है, सेम सबनेट नेटवर्क है। सबनेट मास्क नहीं, सेम सबनेट है, हाँ सबनेट मास्क भी है और सेम नेटवर्क है। तो यहाँ पे देखिए 192.168.1 है, यहाँ पे 192.168.1 है, यहाँ पे 172.16.1 है, यहाँ पे भी 172.16.1 है। ये दोनों सब सेम सबनेट मास्क का भी है और इसका भी सेम सबनेट मास्क है। ये क्लास सी का है, ये जो पहला में लिखा है 192.168 ये क्लास सी का है और ये जो है 172.16.1.1 ये क्लास बी का है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो ऊपर में लिखा 10.1.1.1 10.1.1.2 लिखा है, ये हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। चलो अब आईपी एलोकेट करते हैं। तो आईपी एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उस डिवाइस के अंदर जाएंगे तो हमारा पीसी 0 पे क्लिक करना है। इसमें हम लोग आएंगे और डेस्कटॉप के अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसको हम स्टैटिक और डायनेमिक दो ऑप्शन देगा। स्टैटिक मतलब क्या, मैनुअली हमको आईपी देना पड़ेगा, लेकिन डायनेमिक में क्या है, सॉरी डीएसपी में क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग आईपी ऑटोमेटिक अलोकेट हो जाता है। तो मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 192.168.1.10, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसके अंदर आईपी एलोकेट कर रहा हूँ 192.168.1.10। जैसे एंटर करेंगे इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, देखो 255.255.255.0, ठीक है। और यहाँ का डिफ़ॉल्ट गेटवे डालना होगा क्योंकि हमको राउटर के थ्रू मतलब कनेक्शन मतलब डाटा ट्रैवल करना है, तो गेटवे हमको डालना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है वो यहाँ पे, ये जो हम लोग ने यहाँ पे दिया 192.168.1.1 ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। 192.168.1.1 जैसे एंटर करेंगे उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे दूसरे पीसी के ऊपर, इस पर भी करेंगे हम लोग डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम लोग कौन सा आईपी देंगे, यहाँ पे हम लोग ने लिया 172.168.1.10, ठीक है। जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.0.0 क्योंकि ये क्लास बी का है, वो क्लास सी का था। इसका हम देखेंगे तो ये क्लास सी का, इसमें 255.255.255.0 मतलब ये क्लास सी का है और ये क्लास बी का है, ये वाला। अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 172.16.1.1। ये क्यों आया, इसके क्योंकि ये सेम सबनेट मास्क का है, सेम नेटवर्क का, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 172.16.1.1, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पे इसका तो हो गया, कनेक्शन बन गया। अब राउटर के बीच में कनेक्शन कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए हमको केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। केबल का नाम है सीरियल DTE, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट राउटर पर जाएंगे, यहाँ पे सीरियल का ऑप्शन आएगा, सीरियल हम लोग को भी सीरियल ले लेते हैं। मैंने मान के चलते सीरियल 1.0/1/1 इस पर क्लिक किया। दूसरे राउटर पर जाएंगे, सीरियल 0/1/1 आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं आसान बनाने के लिए सिम ले रहा हूँ, तो इसमें मैं ले लिया। इसमें भी लूँगा मैं 0/1/1, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे राउटर पे, राउटर पे क्लिक करना है, पहले राउटर पे। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर में कॉन्फ़िग इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ दिख रहा है, बोलेगा ये सब क्या है। आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आप अपना ध्यान में रखिए, उतना काफ़ी आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग को जो काम करना है आईपी जैसे तो हम लोग ने कर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे होगा, नेटवर्क और राउटिंग नहीं बनाया हम लोग ने, वो करने के लिए हमको आईपी इसमें डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने इसमें डाला था, इसमें कौन सा था, यहाँ पे गीगा इथरनेट 0 था। एक मिनट देख लेते हैं इस पर, एक मिनट, हाँ गीगा 0/0/0, ठीक है। इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आएंगे गीगा इथरनेट 0/0/0 इस पर क्लिक करना है। इसमें हम लोग को आईपी डालना है। कौन सा आईपी? जो यहाँ पे है ये वाला आईपी, जो गेटवे था डिफॉल्ट गेटवे, वो आईपी डालना है यहाँ पे। तो इसको डालेंगे 192.168.1.1, एंटर करेंगे, हो गया। यहाँ पे फिर इसको ऑन कर देना है। इसमें यहाँ पे लिखा ना ऑन का बटन, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस कर देंगे। सेकंड काम इस भी करेंगे। यहाँ पाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसमें भी सेम लिया था, गीगा इथरनेट 0/0/0, इसमें भी सेम लिया था। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे, इसको लिखेंगे और इसका आईपी एड्रेस आएगा ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये था हमारा, ये आईपी आएगा। तो 172.168.1.1 एंटर करेंगे, हो गया। यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, कनेक्शन हो गया। अब जब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लोग पिंग करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो पहले PC0 पे क्लिक करेंगे और अभी यहाँ से यहाँ तक तो डाटा नहीं जाएगा। हम इस राउटर 0 और PC0 के बीच में कम्युनिकेशन देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग इस पे गए, काउंट कमांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिंग कमांड डालेंगे, पिंग और पिंग इसका आईपी डालेंगे, ये आईपी डालेंगे इस राउटर में, ये जो पोर्ट, इस पोर्ट में जो हम लोग ये इस पोर्ट में जो हम लोग ये आईपी जो दिया है गेट डिफॉल्ट गेटवे इसके लिए, वो आईपी यहाँ पे क्लिक डालेंगे। तो 192.168.1.1 जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा आईपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। हाँ हो गया, देखो पैकेट सेंट 4 रिसीव 4 लॉस 0, मतलब हमारा कनेक्शन बन चुका है। एक बार आपको सिमुलेट करके बताते हैं। सिमुलेट यहाँ पे दो चीज़ नीचे में आएगा, रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम में जो हमारा रियल टाइम में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और सिमुलेशन में जो हमारा सिमुलेट करके बताएगा। अभी इसमें यहाँ पर पैकेट भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें ईमेल का सिंबल, इस पर क्लिक करके तो हमारा पैकेट भेज सकते हैं, दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ PC0 से और PC0 पे क्लिक कर रहा हूँ, PC0 से राउटर 0 पे क्लिक किया। आप यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा स्पीड कर देते हैं यहाँ से। ऐसे मैं इसको ओपन करूँगा, देखो डाटा गया राउटर के पास, PC से राउटर के पास, और राउटर से PC के पास आएगा, चला गया। हाँ, मतलब ये हमारा पहुँच चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है, कहाँ से कहाँ, तो PC0 से राउटर 0, मतलब हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं इस डाटा को PC0 से PC1 में भेजता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया PC0 पे, फिर PC1 पे क्लिक किया, हमारे यहाँ पर फिर बताएगा। देखो मैंने एक ओपन किया, यहाँ से PC0 पे गया और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाया अभी। उसके लिए हमको यहाँ पे जाएंगे कनेक्शन बनाने के लिए। तो हम लोग ने इसका, तो इसके जरिए तो हम लोग इसका कनेक्शन बना दिया, इसका कनेक्शन बना दिया, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं बन पाया अभी तक। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक के अंदर आएंगे, यहाँ पे नेटवर्क और सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप डालना पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छे समझने वाली बात है, ठीक है। एक इससे पहले हमको सीरियल में जो हम लोग ने कनेक्ट किया था उसमें भी आईपी डालना होगा। तो सीरियल 0/1/1 इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पर जो आईपी लिया था 10.1.1 ये वाला लेंगे। तो 10.1.1.1 एंटर करेंगे, ये हमारा आएगा सबनेट मास्क, ये क्लास A का है, इसको ऑन करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी सीरियल 0/1/1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये भी डालेंगे 10.1.1.2, ठीक है। मैं यहाँ पे दूंगा 10.1.1.2, एंटर करेंगे, ये अपना हो गया। चलो ऑन करते हैं। अभी भी हमारे कनेक्शन नहीं बना है, अभी करने के लिए हमको राउटिंग करना पड़ेगा। राउटिंग के लिए क्या करेंगे, PC0 पे क्लिक करना है, पहले PC पे क्लिक करेंगे, मतलब सॉरी राउटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राउटिंग के अंदर हमको कॉन्फ़िग के अंदर राउटिंग के अंदर जाना है, स्टैटिक पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना डिफ़ॉल्ट हम दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या है, 0.0.0.0, इसका सबनेट मास्क भी 0 आएगा, तो 0.0.0.0, और यहाँ पे नेक्स्ट होप जो लिखा है ना, उस पर हमको डालना पड़ेगा इसका आईपी, इस राउटर का आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस राउटर का आईपी क्या है, और 10.1.1.2, और यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया, हमारा ये नेटवर्क एड्रेस ऐड हो चुका है। ये सेम काम इस पर करेंगे, इस पर क्लिक करना है, स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेटवर्क का 0.0.0.0, और इसका सबनेट मास्क भी जो 0.0.0। यहाँ पे नेक्स्ट होप में है ना, इस वाले का राउटर का हमको आईपी डालना पड़ेगा। तो 10.1.1.1 इसको हम लोग ऐड करेंगे, हमारा ये ऐड हो चुका है, और मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हमारा थोड़ा मैं इसका टाइम स्किप कर देता हूँ, यहाँ से स्किप कर देता थोड़ा टाइम।
आपने डाटा पैकेट ट्रांसफर करा, इस पर क्लिक किया, PC0 से PC1 सक्सेसफुल बताएगा, यहाँ पे फेल बता रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लेगा भैया। और थोड़ा मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा ट्रांसफर कर देना डाटा, सक्सेसफुल बताना चाहिए, 0 से 1 भेजा, देखो यहाँ पे आ गया, सक्सेसफुल आ गया, तो डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो सिमुलेशन में मैं क्लिक करूँगा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि सिमुलेट हो पा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से PC0 से PC1 पर क्लिक किया, तो यहाँ 0 से PC0 पर, राउटर 0 पर गया, फिर राउटर 0 से राउटर 1 पर गया, फिर राउटर 1 से PC1 के पास जाएगा, फिर PC1 से फिर राउटर 2 पर रिप्लाई जाएगा राउटर 1 पे, फिर राउटर 1 से राउटर 0 पर रिप्लाई जाएगा, और राउटर 0 से PC0 पर रिप्लाई जाएगा, यानी कि डाटा हमारा पहुँच चुका है। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का हाँ हो गया, मतलब डाटा पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं अपने वीडियो में बोलने का तरीका सुधार करने का ट्राई करूँगा, तो आप लोग उतना चिंता मत लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय, ठीक है, बाय बाय।